खबरें अभी तक पर ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कई जानकारी दे रहे थे। बजट सत्र पर भी हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बातचीत की है। 20 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सत्र होगा। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर सकते हैं। 1 हफ्ते का अवकाश रहेगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया बजट की फाइनल अवधि बीएसी की बैठक में तय होगी। बजट पास होने से पहले गठित कमेटियों से सुझाव मांगे जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। संसद की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा किया गया है। विधायक नीरज शर्मा पर भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका बयान सामने आया। नीरज शर्मा का एक पत्र आया है और फोन पर भी बातचीत हुई है। विधानसभा की नियमावली का हवाला देते हुए मैंने उनको मना कर दिया है। विधानसभा में कोई चीज डिस्प्ले नहीं हो सकती, ये बात उन्होंने कही है। सुनवाते हैं पूरी बातचीत। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा। 20 तारीख से शुरू होकर 6 मार्च तक हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र रहेगा। किस तरीके से इस बार बजट सत्र रह सकता है, बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, 20 तारीख से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। किस तरीके का शेड्यूल कैबिनेट की तरफ से अप्रूव किया गया है, आपके पास भेजा गया है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि 20 जो फरवरी को बजट सत्र आरंभ होगा और 6 मार्च तक चलने की संभावना है। फाइनल जो डिसीजन है वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर होगा। और जहां तक जानकारी मिली है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि 23 जो फरवरी को है वो बजट टेबल किया जाएगा और उसके पश्चात 1 सप्ताह का जो रिसेस पीरियड, जो अलग अलग कमेटियां गठित की जाती हैं 8, उन कमेटियों में बजट डिस्कस होगा। और उसके पश्चात जैसा बीएसी डिसाइड करेगी, संभावना है कि 6 तारीख तक चलेगा। अगर आगे पीछे होगा तो बीएसी डिसाइड करेगी। यानी इस बार भी बजट 2 चरणों में रहेगा, जो बीच में ब्रेक रहेगा तकरीबन 1 हफ्ते का। उसमें जो कमेटियां हैं बजट को पढ़ लें, कुछ उसमें बदलाव करना है, उस तरीके से जो पहले की प्रक्रिया से वही रहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने एक नई प्रैक्टिस शुरू की है जो सभी माननीय विधायकों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि बजट प्रस्तुत होने के पश्चात, बजट पास होने से पहले उनसे राय मांगी जा रही है कि क्या किसी भी बजट के अकाउंट के अंदर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता। बजट एलोकेट होता है उसके मध्य में अगर कुछ बदलाव करने हैं थोड़े बहुत, वो माने जाते हैं। देखिए, वो सुजेशंस होती हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि उनको मानना ही पड़ेगा। दिन पहले बजट सत्र शुरू होता है उससे पहले होती है, लेकिन अभी क्योंकि ये 18 को हम होने की संभावना है, 18 तारीख को। सिक्योरिटी को लेकर भी आप बजट सत्र से पहले बैठक करते हैं। इस बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरीके से रहेंगे, बैठक कब होगी? सिक्योरिटी को लेकर के अब की बार भी पूरी तरह से हम सतर्क हैं। कोई अप्रिय घटना जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर हुई थी वैसी ना हो, उसके लिए हमने सख्त निर्देश भी दिए हुए हैं। और बजट को, इसको सिक्योरिटी को लेकर के 16 फरवरी को जो है वो बैठक होगी। उस बैठक के अंदर जो सारी सिक्योरिटी व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था, उसको हम पूरी तरह से उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। सर, एक मुद्दा इन दिनों काफी छाया हुआ है, कांग्रेस के विधायक है नीरज शर्मा, उनकी तरफ से जो एक चोला पहना हुआ उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में गए, उनको नहीं जाने दिया। उन्होंने अब ये भी कहा है कि वो विधानसभा में भी उसी चोले में आएंगे, हालांकि आप पहले ही डिनाई कर चुके हैं। ये क्या विवाद है, आपसे क्या रिक्वेस्ट उन्होंने की है, आपने क्या कहा है विधायक को? नहीं, देखिए, उनका एक पत्र मेरे पास आया है, उनका फोन भी आया था, आज ही फोन आया था। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको नियम और जो हमारे विधानसभा के नियम हैं उनका हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी प्ले कार्ड या कोई भी किसी प्रकार का प्रदर्शन वो विधानसभा के अंदर नहीं हो सकता, डिस्प्ले कोई चीज नहीं हो सकती। ये हमारे नियमों के अंदर प्रावधान है। लेकिन अगर वो इसके ऊपर जिद करेंगे तो हम उनको इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है और हम सब का ये इच्छा भी रहती है कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन का सम्मान वो बना रहना चाहिए। सदन को हम मजाकिया ना बनाएं, एक मजाक का पात्र ना बनाएं। ये हम सब विधायकों की जिम्मेवारी है।
आपको नहीं लगता कि पहले एक बार उन्होंने वस्त्र त्यागे थे, अब जो चोला पहन रखा है उस चोले को पहनकर विधानसभा आने की बात कह रहे हैं, जो एक सदन की गरिमा है उसके बिल्कुल भी ये अनुकूल नहीं है सारी बातें? नहीं, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि वो जो इस प्रकार के जो ये अनावश्यक प्रयास करते हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनको हमने बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड भी दिया था, उस अवार्ड की गरिमा को भी उनको बनाए रखना चाहिए। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है कि अगर इस प्रकार के जो कोई भी एक बेस्ट लेजिस्लेटर इस प्रकार के प्रयास करता है या इस प्रकार के करता है तो उसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। अवार्ड वापिस हो सकता है यानी? पुनर्विचार होना चाहिए कि क्या उसको दिया गया वो अवार्ड है वो ठीक है या गलत है। विपक्ष को पूरा समय मिलेगा अगर विपक्ष भी इसी बैठक में मांग करे कि सत्र की अवधि लंबी होनी चाहिए, उस पर फिर विचार करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जितने हमारे नजदीक, चाहे पंजाब है, हिमाचल है, इवन उत्तर प्रदेश है, सभी जगह पर बजट सत्र 4 दिन के या 3 के दिन के हो रहे हैं। हमारा ये जो बजट सत्र है कम से कम 10 बैठकें इसके अंदर होने वाली हैं और 10 बैठकें भी जो हैं वो 1.5 गुना कह लीजिए 15 बैठकों के बराबर है, तो उस दृष्टि से पर्याप्त समय है। लेकिन फिर भी कहीं अगर आवश्यकता होगी तो समय की कोई कमी नहीं है। हर विधायक को हम चर्चा करने का पर्याप्त समय देंगे ताकि वो अपनी बात रख सके। एक आखिरी सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भी विधायक हैं, कि स्पीकर के नाते नहीं पूछ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे। बजट से प्रदेश क्या उम्मीदें करें, आप क्या उम्मीद करें? नहीं, देखिए, बजट जो है वो जन कल्याण के लिए बजट जो है वो आता है, जनता की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बजट आता है। और जो भी एक गरीब आदमी की, जो सबसे नीचे स्तर पर जो व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके कल्याण की योजनाएं इस बजट सत्र के अंदर अवश्य आनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो बजट सत्र को लेकर के पूरी तरह से सेंसिटिव हैं और गरीब कल्याण के लिए, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नई योजनाएं लेकर के आए हैं और इस बजट के अंदर भी गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं देखने को मिलेंगी, मुझे ऐसी आशा है। बिल्कुल, देखिए, बजट से सभी को आशा है। वहीं बजट सत्र को लेकर स्पीकर साहब का कहना है कि बजट सत्र में पक्ष हो विपक्ष हो सभी को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबर अभी तक, चंडीगढ़।